जनता से बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, जनता मालिक होती। जनता से बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जनता आज देख लो आप कितना बड़ा हुजूम है, हुजूम देखो आप बहुजनों का, ये आक्रोश है। देख रहे हैं लहर, ये चंद्रशेखर भाई की लहर है। के अंदर मूछे रखने पे लोगों को मार दिया जा रहा है। इसी देश के अंदर दलितों को बुलेट पे बैठकर घूमने से उस पर मार दिया जा रहा है। इसी देश के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों के बालों को नहीं काटा जा रहा है। इसी देश के अंदर ना जाने कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ दलित लोगों का प्रवेश वर्जित करके आई। मतलब एग्जाम देना नहीं है, कोई इंटरव्यू होना नहीं है। हमारे बच्चे जो रात रात भर पढ़ करके बाबा साहब के सपनों को साकार कर, और लाठी डंडों का दौर नहीं है, अब दौर यूनिटी का दौर है। सबसे ज्यादा अगर यूनिटी कहीं आपको दिखाने की जगह है तो याद रखिएगा वो वोटिंग के टाइम है। जो हम 5 साल संघर्ष करते हैं, अपने जूतों को रगड़ते हैं और घर घर जाकर के अम्बेडकरवाद का पैगाम देते हैं, उस पैगाम देने का ठीक है सिर्फ यही एक मकसद है कि जब वोट हो तो बोर्ड की चोट से आप सरकार को, नफरती लोगों को हराएं और यूनिटी पैदा करने वालों को। तो और भी हमारे साथ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग चाहने वाले हैं, बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? सौरभ भारतीय। क्या कहना चाहेंगे? भूचाल मचेगा आज? बिल्कुल मचेगा। बिल्कुल मचेगा। कैसे मचेगा? बिल्कुल मचेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जब दिल्ली के अंदर आवाज़ दी है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इन नीले अक्षर वालों ने और बहुजन समाज के लोगों ने भूचाल मचाने का काम किया दिल्ली के अंदर। आपने 2 अप्रैल 2018 में भी देखा होगा, बहुजन समाज ने रोडों पर निकल करके जो है भूचाल मचाने का काम किया और इस सामंतवादी सरकार को भी झुकाने का काम किया। तो आप ये भी समझिए, आज भी सरकारें झुकेंगी, आज भी वो तानाशाह झुकेंगे, आज भी उनको हमारी बातें माननी पड़ेगी, आज भी हमारे अधिकार सुरक्षित रखने पड़ेंगे उनको। कैसे आरक्षण बचाइएगा? बिल्कुल बचेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट खत्म कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सरकार इंटरनेशनल को सपोर्ट कर रही है। जनता से बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, जनता मालिक होती। जनता से बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जनता आज देख लो आप कितना बड़ा हुजूम है, हुजूम देखो आप बहुजनों का, ये आक्रोश है। आरक्षण भीख में नहीं मिला है, आरक्षण हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, हमारे नेताओं ने संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों की वजह से मिला, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिला। हम ऐसे अपने आरक्षण को खत्म नहीं होते देख सकते। इसलिए जो है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने आज दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इन नीले अंशों वालों को कॉल दी और अब कहा कि अपने अधिकारों को अगर बचाना है तो दिल्ली के अंदर आना पड़ेगा। और ये नीले अंशों वाले भाई की बात मान को लेकर के आज दिल्ली के अंदर उपस्थित हैं। और ये बहुजन समाज के ही लोग नहीं, अन्य पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी धर्मों के लोग आज बहुजन समाज के समर्थन में खड़े हैं। चलिए, तो बहुजन समाज के लोग समर्थन में खड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जीतू कुमार। क्या कहना चाह रहे हैं? आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर रहा है। आरक्षण खत्म नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? सर, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वो कानून माना जाता है भारत में। कानून माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नहीं बनाया। आरक्षण जो है वो हमारा अधिकार है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही करना चाहती है तो वो पहले जाति विवाद खत्म करे। जाति विवाद अगर वो खत्म करती है तो आरक्षण क्या हम उसके मुंह पे थूक के मारेंगे? ये हमारा जज्बा है। ये आप देख रहे हैं लहर, ये चंद्रशेखर भाई की लहर है। जाति कहाँ रह गया? तो जातिवाद है ये नहीं, जातिवाद आज भी है, आज भी भाई साहब, आज भी का जो है, यहाँ का जो आज भी जो केंद्र सरकार है वो खाली बोलते हैं कि जाति विवाद वगैरह, लेकिन हम आरक्षण को ऐसे नहीं जाने देंगे। आरक्षण हमारा सवाल है कि जातिवाद कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहा है? आज भी साहब जातिवाद आज भी है, हर जगह है, लेकिन ये मार दिया जाता है। महोदय, जातिवाद कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहा है? पत्रकार महोदय, आप करें देश के अंदर जातिवाद नहीं है, कहाँ है? बताइए। इसी देश के अंदर 8 साल के बच्चे को मटके से पानी निकालने पर मार दिया गया। इसी देश के अंदर मूछे रखने पे लोगों को मार दिया जा रहा है। इसी देश के अंदर दलितों को बुलेट पे बैठकर घूमने से उस पर मार दिया जा रहा है। इसी देश के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों के बालों को नहीं काटा जा रहा है। इसी देश के अंदर ना जाने कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ दलित लोगों का प्रवेश वर्जित है। आप करें जातिवाद नहीं है, मुझे बताओ कहाँ से जातिवाद नहीं है? अगर जातिवाद नहीं होता तो कोलिज्म सिस्टम लाने की सरकार को क्या जरूरत थी? कोलिज्म सिस्टम के शुरू यही किया गया है कि एक
IAS PCS की रैंक के लोगों को बैक डोर से सिर्फ इसलिए लाकर खड़ा कर जाएगा कि सरकार नोटिफिकेशन अफवाहें हैं। अच्छा, अफवाहें हैं। सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट, मैं कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करिएगा। क्या बताइएगा, क्या कॉलेजन सिस्टम के लिए सरकार जो नोटिफिकेशन लेकर के नहीं आई है? तो जब नोटिफिकेशन लेकर के आई है, कोई पढ़े ना पढ़े और सिर्फ कॉलेजन सिस्टम के थ्रू ना कोई एग्जाम होगा। कॉलेजियम सिस्टम को वैध माना जाता है इस देश में सर। नहीं, आप लेटरल एंट्री आपने सुनी है? जी हाँ, लेटरल एंट्री पर सरकार बैक हुई है, ये मानते हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को नहीं, आप वैध माना जाता है। नहीं तो क्या विचारधारा के साथ लेकर के आई थी सरकार? क्यों लेकर के आई? मतलब एग्जाम देना नहीं है, कोई इंटरव्यू होना नहीं है। हमारे बच्चे जो रात भर पढ़ करके बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए एक दिन एग्जाम होगा। माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव कंप्लीट द MSc and M.Ed. माई प्रोफेशन इज टीचिंग, बट वेयर इज जॉब? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टू यू नाउ, वेयर इज जॉब? Government says that you create the job. You will not dependent to me. So why are you the government to all the peoples of the India? Governments had decided that अगर उसे लग रहा है कि वो सरकार नहीं चला सकती है, लोगों को जॉब नहीं दे सकती है, तो याद रखिए तो उसे छोड़ देना चाहिए कुर्सी। अगर कोई शर्म नाम की कोई चीज बची हुई है, अगर देखिए, यही तो हमारे बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। हमारी लड़ाई लोगों को डॉक्टर बनाने की, अपने समाज को इंजीनियर बनाने की, अपने समाज को IAS बनाने की, PCS बनाने की, टीचर बनाने की है। और गवर्नमेंट हमसे क्या कहती है? आप पकौड़े तल लो, आप टायर का पंचर जोड़ लो, आप कहीं रोड के किनारे खड़े होकर के कोई ठेला लगा लो, उसकी ले जाने का प्लान यही है। हम अपने लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि इस वक्त ये दौर बहुत समझदारी का दौर है। कैसे बचाइएगा आरक्षण? सवाल देखिए, बाबा साहब ने, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, आपके चैनल्स के माध्यम से एक इल्तिजा करूंगा, एक अपील करूंगा कि अब दौर बदल गया है। अब दौर लाठी डंडों का दौर नहीं है, अब दौर यूनिटी का दौर है। सबसे ज़्यादा अगर यूनिटी कहीं आपको दिखाने की जगह है तो याद रखिएगा वो वोटिंग के टाइम है। जो हम 5 साल संघर्ष करते हैं, अपने जूतों को रगड़ते हैं और घर घर जाकर के अम्बेडकरवाद का पैगाम देते हैं, उस पैगाम देने का, ठीक है, सिर्फ यही एक मकसद है कि जब वोट हो तो बोर्ड की चोट से आप सरकार को, नफरती लोगों को हराएं और यूनिटी पैदा करने वालों को, एकता पैदा करने वालों को, जॉब देने वालों को आप सरकार में लेकर के आएँ। अगर हमारा बहुजन समाज ये नहीं जागा तो मैं दर्द के साथ कहना चाहूँगा, इनका प्लान तो फिर वही शोषित वंचितों का समाज जिसे सदियों से जिसके ऊपर अत्याचार होता चला आया है, ये फिर वहीं ले जाने की चल